अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार दो आलम के दीवाने में आपके सामने नाते मुस्तफ़ा पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले मुस्तफ़ा के दरबार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए और पढ़े। मेरे साथ आप भी पढ़ने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आपका सीना मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना बन जाएगा। साफ़े में सर साकिए कौसर, साफ़े में सर साकिए कौसर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद खुदा है सबसे बढ़तर, बाद खुदा है सबसे बढ़तर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ इंसान ही अल्लाह का जिक्र नहीं करते बल्कि परिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कबूतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके जलवे चांद भी देखे, उनके तलवे तारे चूमे, के उनके जलवे चांद भी देखे, उनके तलवे तारे चूमे। मुस्तफ़ा के जलवे कहाँ कहाँ नजर आ रहे, शेर सुने। उनके जलवे चांद भी देखे, उनके तलवे तारे चूमे। पूरे सवारे जुल्फ़े मुअत्तर, पूरे सवारे जुल्फ़े मुअत्तर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन आँखों की प्यास बुझा दो, हमको भी एक रोज दिखा दो, क्या इन आँखों की प्यास बुझा दो, हमको भी एक रोज दिखा दो। मस्जिद नबवी रोज़े अनवर, मस्जिद नबवी रोज़े अनवर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद खुदा है सबसे बढ़तर, बाद खुदा है सबसे बढ़तर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करता रहेगा उनकी गुलामी जब तक है सज्जाद निजामी। शायर इस्लाम सज्जाद निजामी साहब जब तक इस दुनिया में रहे, नबी की गुलामी में रहे और सरकार की बारगाह में नाते मुस्तफ़ा पढ़ते रहे, मगर एक दिन किसी जालिम ने आपको गोली मारकर शहीद कर दिया था और आखिरी सांस तक नाते रसूल पढ़ते रहे। अल्लाह ताला सज्जाद निजामी को जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमाए। आखिरी शेर सुनो। करता रहेगा उनकी गुलामी जब तक है सज्जाद
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आपके सामने मैं एक तकरीर के लिए एक बच्चे को दावत दे रहा हूँ, जिसका नाम है मोहम्मद शाकिर यूसुफ भाई, जो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हमारे दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। मोहम्मद शाकिर यूसुफ भाई तशरीफ लाए स्टेज पर और अपनी तकरीर। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युतिइर रसूल फ़क़द अताअल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं हज़रात के सामने अपनी छोटी सी जुबान से मुस्तफ़ा के दरबार में चंद शेर पेश करना चाहता हूँ। इसे आप मोहब्बत से समाअत फरमाए। किसी शायर ने बेहतरीन अंदाज में कहा है कि उसने किस्मत को अपनी सवारा नहीं, उसने किस्मत को अपनी सवारा नहीं, जिसे तैयबा हमें एक दिन गुजारा नहीं। सुभान अल्लाह। और नबी की सन खुदा यूँ फरमाता है कि ये खुदा ने कहा है नबी के लिए, ये खुदा ने कहा है नबी के लिए। किसके लिए? जरा जोर से बोलो, किसके लिए? ये खुदा ने कहा है नबी के लिए, ये खुदा ने कहा है नबी के लिए, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। और मर्तबा देखिए उनके नाले नका, और मर्तबा देखिए उनके नाले नका, अर्श पर भी नबी ने उतारा नहीं। और मत कहो अपने जैसा बशर नबी को, और मत कहो अपने जैसा बशर नबी को, क्योंकि बात ऐसी खुदा को गवारा नहीं। जिसको निस्बत नहीं मेरे सरकार से, जिसको निस्बत नहीं मेरे सरकार से, उसकी बख्शिश का कोई सहारा नहीं। जिनके हाथों में है दामन मुस्तफा, जिन जिन हजरात के हाथों में है दामन मुस्तफा, वो अपने अपने दोनों हाथों उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके हाथों में है दामन मुस्तफा, जिनके हाथों में है दामन मुस्तफा, उनका दोज़ख जाना खुदा को गवारा नहीं। अरे दुनिया क्या देखते हो, आशिको मदीना देखो, देखो सुभान अल्लाह। अरे दुनिया क्या देखते हो, आशिको मदीना देखो, उससे बढ़कर कोई भी नजारा नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा का वाक़या है। सरकार की उम्र शरीफ 5 साल के। सरकार रोजाना जंगल में बकरियां चराने के लिए जाया करते थे, लेकिन कुर्बान जाओ उनकी नूरानी सूरत पर के जब सरकार जंगल में बकरियां चराते थे तो जंगल के शेर घास में छुप छुप कर सरकार का दीदार किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा सा सोचो कि जब जंगल के शेरों को सरकार के दीदार कितनी तड़प है, तो नबी के दीवानों को सरकार के दीदार की कितनी तड़प होगी। एक दिन सरकार को बुखार आया, जिनकी वजह से हलीमा ने जंगल में बकरियां चराने जाने न दिया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, यानी 5 दिन तक बुखार की वजह से सरकार जंगल में जा न सके। हलीमा के बेटे जंगल में बकरियां चराने जाते थे, तो 5वें दिन आए तो रोते हुए आए। तो माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ, रोते क्यों हो, क्या हुआ? तो बेटा ने कहा अम्मी जान वो छोटी सी बकरी को जंगल का शेर ले गया। तो माँ ने सुना तो माँ भी बड़ी परेशान होने लगी। तो सरकार ने इरशाद फरमाया माँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ ने कहा बेटा शेर बकरी ले गया, अब वापस कौन लाएगा? तो आका ने फरमाया माँ अगर शेर बकरी ले जाना जानता है तो मैं भी बकरी वापस लाना जानता हूँ। सरकार एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए और फरमाया ए जंगल के शेर मेरी बकरी लाओ, तुम्हें एक नबी बुला रहा है, तुम्हें एक नबी बुला रहा है। बस इतना ही कहना था कि वो शेर घास से निकलकर सरकार के कदमों में आ गया। सरकार ने इरशाद फरमाया ए जंगल के शेर तुम्हें शर्म नहीं आई, मेरी अम्मी की बकरी लेकर चले गए। उस वक्त शेर ने अपनी जुबान से अर्ज किया था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रोज जंगल में आते थे तो मैं आपकी जिरात नसीब हो जाती थी, मगर जब 5 दिन से नहीं आए तो हमने मशवरा किया कि उनकी बकरी उठा लो, छुड़ाने मोहम्मद आएंगे। आका हमारा मकसद बकरी उठाना नहीं था, आपका दीदार था। तो देखो जानवर भी मेरे नबी को अपना नबी मानते हैं। अगर कोई इंसान मेरे नबी को मानने से इनकार करे तो समझ लेना कि वो जानवर से भी बदतर है। इसलिए मेरे नबी को किसका मोहताज मत कहो, अरे सारी कायनात मेरे नबी की। और आगे बढ़ो, सरकार दो आलम की मुकद्दस जिंदगी को उठाकर देखो तो जब मेरे सरकार मुस्कुराते तो सरकार
इसलिए हम कहते हैं कि हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने, हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने। मुस्तफा की समत पे लाखों सलाम। और आखिर में मैं तुम्हें एक वाक्य की तरफ ले चलता हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ, अल्लाह ने अपने रसूल को कैसे कैसे मौजूद फरमाए, मगर उससे पहले दिल लगाकर पूरी ईमानदारी के साथ एक बार तरफ पर बोल दो सुभान अल्लाह। एक नाबीना यानी एक अंधा सरकार की बारगाह में आया, आपकी तवज्जो है ना? एक अंधा या कौन आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह आप दुआ करो तो अल्लाह मुझे रोशनी अता करे। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, जाओ पहले वुजू बनाओ, फिर 2 रकात नमाज पढ़ो और मेरा वसीला बनाकर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हें रोशनी अता कर देगा। उस शख्स ने वुजू बनाया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह की बारगाह में अपने दोनों हाथों को उठाकर सरकार का वसीला बनाकर दुआ मांगी। तो अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई कि सरकार के वसीले से उसके आंखों में रोशनी आ गई। इसलिए किसी ने कहा है कि हो दुआ अगर उनके वसीले से, हो दुआ अगर उनके वसीले से, तो यकीनन आंखों में रोशनी आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।